बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज एक तवील गैर हाज़िरी के बाद आपसे बातचीत का मौका मिला। मेरी नाक की सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से मैं कुछ बेड रेस्ट पर था और वीडियोस नहीं बना सका। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मैसेजेस करके और कॉल्स करके मेरी इयादत की और मेरी सेहत से मुतल्लक परेशान रहे। स्पेशली सुल्तान गाज़ी साहब और जर्मनी से फ़ाद भाई साहब और उसके साथ साथ हमारी बड़ी प्यारी बहन उज़्मा अब्बासी साहिबा, उन्होंने भी मैसेजेस किए। खैर, अब अल्लाह पाक ने शिफा दी और सेहतयाब होने के बाद एक मरतबा फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में 4 अहम ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। शरीफ ख़ानदान की तारीख़ का सबसे शर्मनाक फ़ैसला इन्होंने किया है और मरियम नवाज़ का जहनी तवाज़न बिगड़ गया। बेसरुपा इल्ज़ामात लगाने लगी। जहनी तवाज़न बिगड़ने के पीछे क्या वजह है और किस तरह से वो जहनी तौर पर पागल हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ चोरों की पकड़ शुरू हो गई। लूटी दौलत वापस बरामद करके कौमी ख़जाने में जमा करवाने का अमल शुरू कर दिया गया है। अगला आर्मी चीफ कौन? जनरल कमर जवेद बाजवा ने सारे पत्ते अपने हाथ में ले लिए और नवंबर दिसंबर की तारीखें अपोजिशन क्यों दे रही थी, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस से मुतल्लक आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शरीफ ख़ानदान की सियासी तारीख का सबसे शर्मनाक फ़ैसला। उनकी वालदा की वफ़ात हुई। देखें, हमारे कल्चर के अंदर माएँ सांझी होती हैं। माओं की वफ़ात के ऊपर कोई शक शुबा नहीं कि किसी किस्म की सियासत और सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से उनकी पोती मरियम नवाज़ ने हवास बाख्ता होकर अपनी दादी की फोतगी का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया कि मुझे हुकूमत ने बर वक्त इतला नहीं दी, हुकूमत सियासी इंतकाम पर उतर आई है, मैंने मियाँ साहब को मना कर दिया, इस जालिम हुकूमत के होते आपने किसी सूरत नहीं आना। और उसके बाद नवाज़ शरीफ ने, उनके बेटों ने और उनके ख़ानदान के दीगर लोगों ने ये फ़ैसला किया कि वो जो नवाज़ शरीफ साहब की वालदा हैं उनकी मैयत के साथ पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि TCS के ज़रिए उनकी मैयत को पार्सल कर दिया जाएगा, जो कि कल पाकिस्तान में वसूल करके जाती उम्रा में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। माओं की वफ़ात के ऊपर किसी सूरत सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह ये ख़ानदान जिस शर्मनाक रविश के ऊपर चल पड़ा है, जिस तरह से ये मैयतों के ऊपर, अपनी वालदा की वफ़ात के ऊपर, अपनी दादी की वफ़ात के ऊपर भी सियासत करने से बाज नहीं है। आप देखें, मरियम नवाज़ वाज़े तौर पर कह चुकी हैं कि मैं कल के मुल्तान जलसे में शिरकत करूंगी। उनकी दादी की मैयत कल वहाँ पे जाती उम्रा में होगी और वो मुल्तान के अंदर लोगों को जमहूरियत का दरस देंगी, मुल्तान के अंदर लोगों को कुर्बानी का दरस देंगी, मुल्तान के अंदर लोगों को जिद्दोजहद का दरस देंगी, जबकि उनका बाप, उनके भाई 2.5 मन के सांड जो बबलू डबलू वहाँ पर इश्तिहारी हो चुके हैं, उनके कज़न और उनकी चचा की बेटियाँ और उनके बेतहाशा ख़ानदान के दीगर लोग लंदन के अंदर सियासी पनाह लेकर मफरूर हो चुके हैं। उन्होंने इंतहाई शर्मनाक तरीके से मैयत को TCS कर दिया और फिर ये हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि माओं की वफ़ात के ऊपर हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है, हुकूमत सियासत कर रही है। इस ख़ानदान के पास बड़ा एक अच्छा मौका था अवाम की हमदर्दियाँ लेने का कि ये अपनी वालदा की मैयत के साथ पाकिस्तान वापस आते। हुकूमत पर भी एक अखलाकी दबाव होता, जिस तरह हुकूमत भी वाज़े कर चुकी थी कि अगर नवाज़ शरीफ अपनी वालदा की मैयत के साथ वापस आते हैं तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, उनको हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह माजी में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ये तारीख दोहराई गई थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के आर्डर हुए। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो और उनके भाई पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आई। बाद में उनको जेल में डाल दिया गया उनकी वालदा के साथ, लेकिन उन्होंने कैद काटी, कैद की सख्तियाँ बर्दाश्त की, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और जिसके बाद अवाम ने भी उनको मायूस नहीं किया। मरियम नवाज़
बिल्कुल ज़हनी तवाज़न खो बैठी हैं, हवास बाख्ता हो गई हैं, बिल्कुल एक मुज़ाहिया करैक्टर की तरह हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, कभी उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं। अब ताज़ा तरीन जो उन्होंने शगुफ़ा छोड़ा है वो ये कि जेल के अंदर मेरे वाशरूम में कैमरे लगाए गए, मेरी गंदी वीडियोस बनाई गई, मुझे चूहों का बचा हुआ खाना, चूहों का खाया हुआ बचा हुआ खाना खुराक में दिया जाता था। अब इन लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। आज शहजाद अकबर साहब ने भी इनके इल्ज़ामात का जवाब दिया कि जनाब जिस तरह की जेल में आपको रखा गया था, आप तो वहाँ पे अपना कीटो डाइट का सैंडविच भी अपने हाथों से बनाती थी, आपकी जेल का दरवाज़ा भी बागीचे में खुलता था, और जिस तरह की सहूलियात आपको दी गई वो सहूलियात अगर पाकिस्तान के दीगर कैदियों को दे दी जाएँ तो वो कहें कि सारी ज़िंदगी हमें इस जेल में रखें, हम इस जेल में सरकारी खाते में सारी ज़िंदगी रहने को तैयार हैं, लेकिन आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती इस तरह के बेसुरूपा इल्ज़ामात लगाते हुए। अब वजह क्या है उनकी हवास बाख्तगी की? देखें, पीडीएम में टूट फूट शुरू हो चुकी है, मोहसिन दावड़ पीडीएम छोड़ चुका है, उसके अलावा बिलावल भुट्टो जो बड़ा जमहूरी चैंपियन बनता था वो खुद कोविड का शिकार हो चुका है। अब खुद को तो उन्होंने आइसोलेट कर लिया, घर में बंद कर लिया, अवाम को वो जलसे जुलूसों में बुला रहे हैं। अब इनकी मुनाफकत और इनका दोगलापन देखें कि इनका वज़ीर आला सिंध जो हाथ जोड़ जोड़ के कहता था कि मैं हाथ जोड़ता हूँ कोविड पे सियासत ना करें, अब कहते हैं कि जलसे जुलूसों से कौन सा कोविड लगता है, जबकि अपनी बहन की मंगनी की दावत में शिरकत के लिए उन्होंने ये शर्त रख दी कि जो भी लोग आएंगे वो कोविड का रिज़ल्ट लेकर आएंगे, फिर ही उन्हें इस दावत में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। जबकि उनको खुद को कोविड हुआ तो कहते हैं कि मैं वीडियो लिंक से खिताब करूँगा। क्यों भाई, जब ये कोविड एक ड्रामा है, हुकूमत की एक साजिश है, तो जाओ मुल्तान के जलसे में। क्यों अब अपने आप को आइसोलेट किया है, क्यों अब अपने आप को अलग किया है? जाओ अपनी आवाम में, चलाओ वो नाम नहाद जमहूरी जिद्दोजहद, जमहूरी सियासी तहरीक, करो मुलाकातें मरियम नवाज से, करो मुलाकातें मौलाना से। अब ये जो इनका भानमती का कुंबा था, ये इसकी तबाही का आगाज़ हो चुका है। और उसके साथ साथ आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये कि एहतसाब अदालत ने जो मफरूर इश्तिहारी थे शहबाज शरीफ के ख़ानदान के, उनका बेटा, उनकी बेटियां, उनकी बीवी, यानी कि पूरे का पूरा टब्बर उन्होंने मफरूर कर दिया था, सबको चोरियों में शामिल किया और उसके बाद एक एक करके सबको पाकिस्तान से भगा दिया। वजह क्या थी कि जब ट्रायल होगा शरीक मुल्ज़मान तो अदालत में मौजूद ही नहीं होंगे, जब शरीक मुल्ज़मान अदालत में मौजूद नहीं होंगे तो ट्रायल नहीं होगा, फर्द जुर्म नहीं लगेगी। लेकिन आज अदालत ने क्या किया कि जितने भी इश्तिहारी थे जो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, शहबाज शरीफ की बेटी, उनका बेटा, उनकी बीवी, सबको इश्तिहारी करार देकर उनके मुकदमात को अलग कर दिया गया है और उनकी जायदाद को कर्क करने का हुक्म दे दिया गया है। यानी कि उनकी तमाम तर जायदाद जब्त करके कौमी ख़जाने के अंदर जमा करवा दी जाएगी। और ये मेरा और पूरी कौम का मुतालबा है कि इन चोरों से जितनी भी दौलत लूटी हुई दौलत वापस हो, ये अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर ख़र्च की जाए। इनकी जो असासे हैं जो इन्होंने चोरी के पैसे से बनाए थे उनको अस्पतालों में तब्दील किया जाए, उनको पनाहगाहों में तब्दील किया जाए, उनको स्कूलों में तब्दील किया जाए, उनको हॉस्टलों में तब्दील किया जाए और लूटा हुआ जो पैसा चोरी का वो वापस बरामद करके वो बराह रास्त अवामी फलाह के मंसूबों पर लगाया जाए, ताकि कौम को भी पता चले, अवाम को भी पता चले कि ये हमारा लूटा हुआ पैसा था जो वापस रिकवर करके हमारी अपनी ज़ात पर लग रहा है। गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर 373 अरब रुपया रिकवर करवाया गया, चोरी किया हुआ पैसा जो कि इन चोरों ने कौमी ख़जाने पर डाका डालकर लूट लिया था, वो तमाम के तमाम पैसा अवामी फलाह के मंसूबों पर लगेगा। तो हम सबको मालूम होगा कि किस तरह से इन्होंने लूटमार की, किस तरह से इन्होंने हमारा पैसा चोरी किया जो इमरान खान ने इनसे वापस रिकवर करके अवाम के फलाई मंसूबों पर लगाना शुरू कर दिया है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।